आप सभी को नमस्कार। मैं केपी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके चहीते परिवार कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे और आपको आज से कुछ नया सिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके इंग्लिश में चार चांद लग जाएंगे और आपको सीखने में मज़ा भी आएगा। ठीक है। बीना राजपूत जुड़ चुके हैं, रोहन सिंह जुड़ चुके हैं, राजीव रंजन कुमार जुड़ चुके हैं, सिंह की कुमारी जुड़ चुकी हैं, रोहन सिंह जुड़ चुके हैं। ठीक है। और आ जाएंगे फटाफट। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अजय भारद्वाज आ चुके हैं, सुनील कुमार आ चुके हैं, तरुण कुमार आ चुके हैं, नमन अवस्थी आ चुके हैं, पवन माहौर आ चुके हैं, अभिषेक गुप्ता जौनपुर से आ चुके हैं, रोशनी, आयुष पांडे, नमन अवस्थी, विवेक आ चुके हैं, पीके संगम, राम रतन कुमार, स्नेहा कुमारी। बिल्कुल एक बार जल्दी से आ जाएंगे ताकि मैं वीडियो स्टार्ट में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, फिर वीडियो पीछे हो जाएगी, फिर आप कहेंगे सर एक बार और बता दो। तो उससे बचने के लिए फटाफट से ऐड हो जाएं। ठीक है। आकाश तिवारी, उषा कुमारी, ठीक है, सर की लाडली, विवेक ओबरॉय, ठीक है, पारुल सैनी, मनीष, हाँ, दीप्ति यादव, स्वाति, ठीक है, विवेक, पवन माहौर, प्राची सैनी, आकाश तिवारी, मुस्कान मौर्य, विभन, आदित्य कुमार। ठीक। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, यानी कि वो इफेक्टिव लिख सकता है और इफेक्टिव बोल सकता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? मेन कारण है ना, लिख सकता है और बोल सकता है। ठीक है। यानी कि रिटर्न भी कर सकता है और स्पीक भी कर सकता है। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे फटाफट से कि भाई साहब उसके पीछे क्या मूल कारण है। वो लिख भी अच्छा सकता है और बोल भी अच्छा सकता है, बताएंगे? हाँ, ये वाली बात आई निकल कर, संजीत कुमार ने बताया। बिल्कुल सही बात है। एक तो हाँ, देखो, आप, संजीत कुमार ने आंसर दिया है वर्ड। ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करेगा? अगर मान लो उसको वर्ड ही नहीं पता हो, है ना, बेसिक अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी किसी व्यक्ति की वोकेबलरी कमजोर है, किसी व्यक्ति की वोकेबलरी कमजोर है, क्या वो व्यक्ति, बताएंगे, क्या वो व्यक्ति अच्छा लिख सकता है? नहीं। स्ट्रक्चर्स भी सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और स्ट्रक्चर सीख लेगा लेकिन वही पुरानी धुरानी वो क्या बोलेगा। बात समझ में आई? तो मेन कारण क्या होता है? मेन कारण होता है शब्दों की कमी। शब्दों की कमी, जिसकी वजह से उसको इंग्लिश लगती है टफ। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो वर्डों से फैमिलियर नहीं होता है, उसको वोकैब कहते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? बोलो। क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है। वोकैब भी पढ़ाएंगे, नाउन भी पढ़ाएंगे, दोनों चीज पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, बैकग्राउंड ब्लैक ही है। ठीक। तो यहाँ पर, हाँ, शब्दों की कमी से, शब्दों की कमी से वो बच्चा लिखने में दिक्कत में आ जाता है, बोलने में भी दिक्कत में आ जाता है ना। उसकी अगर वोकैब पावर अच्छी होती है तो वो बोल भी अच्छा सकता है और लिख भी अच्छा सकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बताएंगे फटाफट, फटाफट से बताएंगे। वोकैब बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी मानता हूं मैं इसको। जिसकी वोकैब अच्छी है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, साउंड आ रहा है क्लियर? आप सभी बता देंगे। प्रियंका चौहान, गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए तो स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लें। ठीक है। आपको सारी चीजें आएंगी अगर आपकी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आज हम कुछ वोकेबलरी पढ़ेंगे और आपको क्लास में ही याद करा देंगे। ठीक है, आज की क्लास में ही याद करा लेंगे। तो मैं आपको कुछ वर्ड लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए, एसएससी रिपीट, एसएससी एग्जाम में रिपीट होते हैं और रिपीटेड वर्ड ही पढ़ाता हूँ। ठीक, क्लियर है? 5 वर्ड पढ़ाएंगे, 5 के सिनोनिम देखेंगे। जैसे वर्ड है हमारा, मान लो कैजुअल, क्या वर्ड है?
कैजोल। और टेक्निक्स मेमोनिक यूज करके पढ़ाऊंगा। वर्ड है एसिडुअस, क्या है? एसिडुअस, ठीक है। वर्ड क्या है? एसिडुअस। और वर्ड है आपका एबोमिनिएबल, एबोमिनिएबल, ठीक है। और वर्ड है आपका अटरली, क्या वर्ड है? अटरली। अच्छे से समझना, सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है? ठीक है। तो एक वर्ड है चेरी, ये एग्जाम में रिपीटेड वर्ड है एसएससी के, ठीक है। यहां पर ये वर्ड है, वर्ड है, वर्ड के बाद हमें इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जाननी है, और उसके बाद में इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और उसके बाद में इनके कुछ पर्यायवाची भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। सिनोनियम्स भी हमको पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, सिनोनियम्स ही हमको पता होने चाहिए, ठीक। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अच्छे से, है ना। कैजुअल का मतलब चापलूसी करना होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप में एक वर्ब है, क्या है? वर्ब, वर्ब है। इसका मतलब चापलूसी करना होता है, चापलूसी करना, ठीक है। चापलूसी करना होता है, अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक है। एसिडुअस एक अपने आप में शब्द एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है मेहनती, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मेहनती होता है। और एबोमिनिएबल ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है घिनौना, क्या होता है? घिनौना होता है इसका मतलब, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन वर्डों को, उतने ही अच्छे हो जाएंगे। ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण, क्या होता है? संपूर्ण होता है, क्या होता है? संपूर्ण। और ये अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका सतर्क, क्या होता है? सतर्क। आपको हिंदी मतलब समझ में आए होंगे। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर आपने कैसे पहचाना है कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये कैसे पहचाना है? तो आइए समझते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि वर्ब है, या फिर आपका ये एडजेक्टिव है, या फिर ये आपका क्या है? एडवर्ब है, ठीक। तो मैंने कहा आपसे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने आपको फिलॉसफी बताऊंगा। अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड के बाद अगर ये सफिक्सेस लगे हैं जो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, है ना। ये सफिक्सेस लगे हो, या ओ यू एस लगा हो, या एफ यू एल लगा हो, या आई वी ई लगा हो, या आपका टी आई वी नजर आ रहा हो, या आपका आई सी नजर आ रहा हो, या आई सी एल हो, लास्ट में ए एल हो, ठीक है, बात सुनना। और या फिर आई बी एल ई हो, या फिर आपका ए बी एल ई हो, ए बी एल ई हो, और या फिर आपका नाउन प्लस एल वाई, नाउन में एल वाई लगने सर। तो ज्यादातर अगर ये सफिक्स पाए जाते हैं तो वो शब्द आपका मूल रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर किसी वर्ड के लास्ट में जो सफिक्स होता है उसका मतलब होता है प्रत्यय, क्या होता है? प्रत्यय होता है, ठीक है। यानी कि ये सफिक्स का मतलब होता है आफ्टर द वर्ड, क्या होता है? आफ्टर द वर्ड, जो वर्ड के बाद में आता है ना, वर्ड के लास्ट में लगाते हैं, आफ्टर द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको वर्ड दिया इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, है ना, सनकी। इसका अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, कैसे पहचाना? क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में आई सी नजर आ रहा है। मैंने कहा यूजफुल, यूजफुल ये क्या है? पावरफुल ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। एथिकल ये क्या है? ये एडजेक्टिव है ना, ठीक है। और और मैंने कहा आपसे मूवेबल, मूवेबल, ठीक है, मूवेबल, ठीक। या फिर माइजरली, माइजरली मतलब होता है कंजूस, माइजर मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, कंजूसी से। और ये होता है निगड़ली, इसका मतलब निगड़ मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति, और एल वाई लगेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा फ्रेंडली, ठीक है। फ्रेंड नाउन प्लस एल वाई है, तो ये आपके क्या हैं? ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। बात समझ में आ गई?
बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, बात समझ में आई? ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं, तो मैंने कैसे पहचाने हैं? एफ लगा है लास्ट में, एफ लगा है लास्ट में, ICL लगा है, ABLE लगा है, और एक आध वर्ड और दिखा दूं आपको, जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियस आता है। क्या आता है? इंडस्ट्रियस। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके लास्ट में लगा क्या है? इसके लास्ट में लगा है OUS। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रीफिक्स मतलब होता है बिफोर द वर्ड। हाँ, प्रीफिक्स मतलब होता है बिफोर द वर्ड। ठीक है, ये नाउन है। माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति होता है, इसमें LY जुड़ा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। ये भी नाउन है। निगर्ड मतलब निकम्मा व्यक्ति होता है, LY जुड़ा है, तो ये नाउन है। फ्रेंड मतलब नाउन है, LY जुड़ा है, तो ये भी आपका क्या है? फ्रेंडली बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल। हाँ, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना, तो इसके सिनोनियम है फ्लैटर। क्या है? फ्लैटर। एक है कोएक्स। कोएक्स। एक नया वर्ड है साइकोफेंसी। ठीक है, साइकोफेंसी। साइकोफेंसी एक वर्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एसिडुअस मतलब मेहनती होता है, तो इसके सिनोनियम्स हैं इंडस्ट्रियस। अभी इनको मैं याद कराऊंगा, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो सुनेंगे। इंडस्ट्रियस है, लेबोरियस है, लेबोरियस है, स्टूडियस है। ठीक है, स्टूडियस है। ठीक, और आपका डिलीजेंट है। ये वर्ड काफी बार आते हैं एग्जाम में, डिलीजेंट है। और आपका हार्ड वर्किंग कॉमन वर्ड है। हार्ड वर्किंग आपका कॉमन वर्ड है, जो सब जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घिनौना क्या होता है? घिनौना होता है सॉर्डिड। सॉर्डिड मतलब घिनौना होता है। और आपका डिस्गस्टिंग मतलब भी घिनौना होता है, घृणा भी कहते हैं इसको, हैट्रेड भी कह देते हैं बहुत से। ठीक है, डिस्गस्टिंग होता है, और अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट होता है, और हैट्रेड भी कह देते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, और हैट्रेड, जबकि हैट्रेड एक नाउन है वैसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये तीनों एडजेक्टिव हैं। ठीक, और यहाँ पर ये क्या होता है? ये होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीटली पूरी तरीके से, है ना। और आपका एंटायरली, एंटायरली, और होली, WH, संपूर्ण तरीके से। ठीक है, और चेरी का जो सिनोनियम है वो है मिटिकुलस, मिटिकुलस। ठीक है, मिटिकुलस। और यहाँ पर है कॉशियस। क्या है? कॉशियस। ठीक है, कॉशियस। ठीक, और आपका यहाँ पर कॉशियस हो गया, मिटिकुलस हो गया, और आपका एक वर्ड और है वेरी। वेरी, तो यहाँ पर आपके वर्ड है, तो मेमोनिक्स से याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेमोनिक्स क्या होता है। ठीक है, मेमोनिक्स क्या होता है? ठीक, मेमोनिक्स होता है कि साउंड मैच करना, वर्ड से साउंड मैच करना। जब साउंड मैच हो जाती है, ठीक है, तो भाई साहब, ठीक है, वहां पर वर्ड हमेशा याद रहता है हमें। जैसे मैंने कहा कैजुअल वर्ड है, तो कैजुअल को मैच कर लेंगे काजोल से। क्या कर लेंगे? काजोल। तो काजोल जो है, दिलवाले दुल्हनिया मूवी में आपने देखी होगी, अमरीश पुरी की चापलूसी करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो कैजुअल है वो अमरीश पुरी की चापलूसी करती है, फ्लैटरिंग करती है। ठीक, ठीक है। को एक्स, फिर जो आपके भैया हैं, कौन है उसमें? शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है वो कहते हैं कौन अपनी एक्स की चापलूसी करता है? कोएक्स। कौन अपनी एक्स की चापलूसी करता है? कोएक्स। साइको जो लोग होते हैं, साइको जो लोग होते हैं, ठीक है, साइको जो लोग होते हैं वो फैंसी होते हैं। कैसे होते हैं? फैंसी। तो लोग उनकी चापलूसी करते हैं। साइको जो लोग होते हैं थोड़े फैंसी होते हैं, तो लोग उनकी चापलूसी करते हैं। ठीक है, एसिडुअस की मेमोनिक्स देखिए, एसिडुअस की मेमोनिक्स, ऐसी दुआ करना, है ना। एसिडुअस, ऐसी दुआ करना कि हम भी मेहनती बन जाएं। इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति मेहनती होता है। लेबोरियस, लेबर आदमी भी मेहनती होता है। जो स्टूडियो चलाते हैं, जैसे हम लोग स्टूडियो चला रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम भी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली दिल्ली के एजेंट भी मेहनती होते हैं, और हार्ड वर्किंग कॉमन वर्ड है। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लेंगे। हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा, नो डाउट। ठीक है,
एबोमिनेबल, तो अब कर देंगे अब मीना, इसको पढ़ेंगे मीना। अब मीना लोगों से यानी कि घिनौने लोगों से नफरत करती है। अब मीना इतनी सक्षम हो गई है कि वो अब लोगों को घिनौना बताती है, ऐसे याद कर सकते हैं। सॉर्डिड, जो सारा काम किया है वो घिनौना था, ठीक है। डिस्गस्टिंग था, अनप्लीजेंट था, हैट्रेड था, ठीक है। कल किसी ने पी थी, कल किसी ने पी थी, है ना, हाँ, कल किसी ने पी थी, ठीक। तो कल किसी ने पी थी, आज उसकी उतर ली, अटरली मतलब उतर ली, आज उसकी उतर ली। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली, है ना, एंटायरली और होली। पांचवा वर्ड सतर्क है। यहाँ पे इसका सिनोनियम क्या है, मेटिकुलस, इससे अंदाजा लगा लो। OUS आ रहा है, OUS आ रहा है, तो ये भी वर्ड अपने आप में क्या होगा, फिर ये भी वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या कहती है, इसकी ट्रिक ये कहती है कि भाई चेरी खाते समय, चेरी खाते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए, चेरी खाते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए, चेरी खाते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए। मेटिकुलस, मट्टी का कलश बनाते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मट्टी का कलश बनाते समय लोगों को सतर्क रहना चाहिए। बड़े बड़े बोर्डों पे लिखा रहता है कॉशियस, कॉशियस यानी कि सावधान, कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। जो लोग वॉर करते हैं, युद्ध करते हैं, उनसे वेरी रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चेरी का मतलब होता है सतर्क, ठीक है, चेरी का मतलब क्या होता है, सतर्क। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आपसे कहेगा फाइंड द सिनोनियम या फाइंड द एंटोनियम। अभी आपने सिनोनियम्स याद करें, उनको आप देखेंगे याद हुए या नहीं हुए, मैं आपको इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फाइंड द एंटोनियम, क्या, एंटोनियम, एंटोनियम या फिर अपोजिट, अपोजिट वर्ड, है ना, अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनियम बताना है या फिर अपोजिट वर्ड बताना है। जैसे आपके एग्जाम में ये आता है, वर्ड आता है डिलीजेंट, ये आता है मान लीजिए, इसका अपोजिट बताना है आपको। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आ चुका है पेपर में, एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, डिलीजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, आप बताना क्या होगा इसका आंसर। पहला है इंडस्ट्रियस, दूसरा है लेबोरियस। अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है, क्या बताना है, उल्टा। अगर आपने सिनोनियम ध्यान से सुने हैं तो आप आंसर कर देंगे लेबोरियस, और आपका है स्टूडियस, स्टूडियस, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका लेजी, लेजी। तो आप मुझे बताएंगे भाई फटाफट से आंसर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में। अपोजिट मतलब विलोम, और एंटोनियम मतलब ही होता है विलोम शब्द, ठीक है। आप बात समझ में आई होगी आप सभी को, बताएंगे फटाफट से क्या होगा। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं मुझे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, और एक ही झटके में आंसर दे देंगे आप, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने पता लगा लिया है कि डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं मेहनती होते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति भी मेहनती होता है, OUS लग रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। लेबोरियस, लेबर आदमी भी कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, OUS लग रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है। स्टूडियो चलाने वाले लोग मेहनती होते हैं, OUS लग रहा है, एडजेक्टिव है। बात समझ में आई। लेजी मतलब आलसी होता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है ना। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाए, अटरली ऐसा पूछा जाए, अटरली का उल्टा बताना है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएं। जैसे बोला जाए आपसे कंप्लीटली, क्या बोला जाए, कंप्लीटली, ठीक है। और आपसे बोला जाए होली, WHOOLY, होली। आपसे बोला जाए क्या, आपसे बोला जाए इनकम्प्लीटली, 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 ठीक है। और आपसे पूछा जाए, ठीक है, एंटायरली, एंटायरली। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। कल पी थी, आज पूरी तरीके से उतर ली, कल पी थी किसी ने, आज उसकी पूरी तरीके से उतर गई, यानी कि संपूर्ण तरीके से उतर गई। आंसर क्या होगा,
देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। ठीक है, बात समझ में आ गई? संपूर्ण। तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीटली का मतलब भी संपूर्ण होता है, इसका मतलब भी संपूर्ण होता है। ठीक है, एक मिनट। इसका मतलब भी संपूर्ण होता है और इसका मतलब भी संपूर्ण होता है। आंसर होगा सी। तो यहाँ से मुझे एक चीज सीखने के लिए मिली है, यहाँ से मुझे एक चीज सीखने के लिए मिली है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या मिली है। ठीक है, ज्यादातर, ज्यादातर देखो इधर, ज्यादातर दूसरा पॉइंट है, ज्यादातर नए नए वर्ड्स आते हैं तो हम वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, चीज़ों को हटाते हैं। तो यदि किसी वर्ड के आगे, यानी कि अगर ये प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, है ना, ये होता है प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स प्लस वर्ड। अगर पहले किसी शब्द के, प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर पहले किसी शब्द के ये प्रीफिक्स आए हों, ये प्रीफिक्स आए हों, मान लो इन आया हो, ठीक है, दिस आया हो, यू एन लगा हो, ठीक है, यू एम लगा हो, या फिर आपका मिस लगा हो, तो उस वर्ड का मतलब नेगेटिव ही होता है, ज़्यादातर नेगेटिव सेंस आता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वो वर्ड कैसा सेंस देता है? नेगेटिव, ज़्यादातर। ठीक है, बात समझ में आ गई? याद रखेंगे। ठीक, क्लियर है? बोलो, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? बोलिएगा अच्छे से। हाँ भैया, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी वर्ड के पहले इन, डिस, अन, या मिस लगा हो तो वो नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्लियर हुआ भाई? बात समझ में आई सभी को? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? चलिए, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, और देखो मैं हर एक क्लास में कराता हूँ ये बुक है ना, हर एक क्लास में कराता हूँ, आज से मैंने स्टार्ट कर दी है, हर एक क्लास में कराता हूँ। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर एक और होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अनेक शब्दों का एक शब्द आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, देख लेते हैं, रोज हम कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा मैं 5 स्टेटमेंट लिखता हूँ, यानी कि 5 क्वेश्चन। ठीक है, वन हु बिलीव्स, ठीक है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करते हैं। ठीक है, वन हु वन हु डज नॉट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, डज नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। जितनी बार पढ़ेंगे आप इन शब्दों को उतने ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, जितनी बार आंसर करेंगे। वन हु बिलीव्स बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, सिर्फ एक भगवान। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वन हु बिलीव्स वन हु बिलीव्स ठीक है, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, मैनी गॉड्स, बहुत सारे भगवानों में विश्वास। और वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, कह रहा है कण कण में भगवान बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन ऑल गॉड्स। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5। ठीक, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो यहाँ पर मैंने कहा हाँ, इम्पॉसिबल वर्ड में एम लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अगर किसी वर्ड में THEI वर्ड नजर आए तो इस वर्ड का संबंध किससे होता है? भगवान से होता है, ध्यान रखना, है ना। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IST आए तो उसका मतलब वन हु से होता है, यानी कि पर्सन के बारे में बात हो रही होती है ज्यादातर। बात समझ में आ गई? अगर आपको कहीं भी मोनो शब्द मिले या ओटो शब्द मिले किसी वर्ड के पहले, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है वन या फिर सिंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको किसी शब्द के आगे पॉली वर्ड मिले तो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, अगर आपको किसी वर्ड के आगे पेन शब्द मिले तो उसका संबंध ऑल से होगा, सभी से होगा। चलिए, जो भगवान में विश्वास करता है उसको, यानी कि ये तो गॉड हो गया। पर्सन के लिए क्या लगा लेंगे? थीस्ट। वो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट कहते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं करता है
उसको एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट। और जो एक भगवान में विश्वास करता है तो एक का मतलब क्या होगा? मोनो। भगवान के लिए क्या लगाएंगे? थीस्ट, है ना? तो थी हो गया, थीस्ट हो गया। और जो आपका बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है उसको पॉलीथीस्ट कहते हैं, पॉलीथीस्ट। ठीक है। और जो आपका सारे भगवानों में विश्वास करता है उसको पैंथीस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? पैंथीस्ट। और एक और वर्ड होता है नया, एग्नोस्टिक। क्या होता है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वाला पता है क्या सीन है? एग्नोस्टिक का ये सीन है कि ये ना डाउट करता है इंसान। क्या करता है? डाउट। डाउट इन गॉड एग्जिस्टेंस। ये भगवान की एग्जिस्टेंस में डाउट करता है। ये कहता है कि भगवान है भी है या नहीं है, मुझे तो डाउट होता है। ठीक है। ये ऐसे लोग एग्नोस्टिक होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, बताएंगे। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है। स्वागत है आपका शोभित दीक्षित भाई। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? आस्तिक। जो आस्था रखता है भगवान में उसको आस्तिक कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो क्या कहेंगे? एथीस्ट। क्या कहेंगे? एथीस्ट। बात समझ में आ गई? ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को? अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो वो कैप पढ़ो अच्छे से। ठीक है। आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक। और जो व्यक्ति एक भगवान में, सिर्फ एक भगवान में विश्वास करता है तो एक को क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? मोनो। तो मोनोथीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनोथीस्ट। बात समझ में आ गई? मोनोथीस्ट हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है तो बहुत सारे को क्या कहते हैं? पॉली। ये क्या हो जाएगा? पॉलीथीस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और एक व्यक्ति जो सभी भगवानों में विश्वास करता है उसको पैंथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथिस्ट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? बोलो। वोकेबलरी आपको याद हुई? कैसी लगी बता देंगे एक बार? एक बार बता देंगे आपको याद हुई कैसी लगी, याद हुई या नहीं हुई क्लास में? ठीक है। एक बार और दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है। अगर दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। आप कहेंगे क्या बात है। ठीक है। चलो, यहाँ पर क्लियर है? अब यहाँ मैंने कहा आपसे हमारा नाउन में आज एक टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ही चल रहे हैं नाउन के। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम नाउन केस के बारे में विचार करेंगे। किसके बारे में विचार करेंगे? नाउन केस में। ठीक है। नाउन केस के बारे में सबसे पहले हम, हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि नाउन केस क्या है, व्हाट इज नाउन केस, और नाउन केस क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और इसको कैसे सीखा जाता है, उसमें क्या क्या आता है। 3 सवाल हमारे मन में आते हैं। बोलो हाँ। ठीक है। बोलो क्लियर है? नाउन केस के बारे में, नाउन केस क्या है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, जो सभी एक भगवान को मानते हैं उनको कहते हैं मोनोथीस्ट। ठीक है। बात समझ में आ गई? नाउन केस क्या होता है? आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, नाउन केस क्या होता है, नाउन केस क्यों पढ़ते हैं, है ना? क्यों, मतलब क्यों इसको नाउन केस कहते हैं, किसको नाउन केस कहते हैं, और इसको कैसे सीखा जाए। आपके मन में विचार आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके मन में, ये 3 प्रश्न जरूर आ रहे होंगे। कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि नाउन केस क्या है, नाउन केस क्यों पढ़ें। ठीक है। नाउन केस क्यों पढ़ें, है ना? ठीक है। क्यों पढ़ें और सीखें तो कैसे सीखें। ठीक है। और कैसे एग्जाम में आता है आपके मन में, ये 3 सवाल जरूर आते होंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपके मन में 3 सवाल जरूर आ रहे होंगे। ठीक है। नाउन केस क्या है, नाउन केस क्यों पढ़ें, नाउन केस कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है नाउन केस। ठीक है। आपके मन में 3 सवाल जरूर बन रहे होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 1 को टैकल करते हैं कि नाउन केस क्या है। ठीक है, नाउन केस क्या है। पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके मन में कि सर पहले तो यही बता दो कि नाउन केस क्या है। व्हाट इज नाउन केस, व्हाट इज नाउन केस, नाउन केस क्या है। ठीक है, आपके मन में पहला प्रश्न, आपके मन में पहला प्रश्न है कि नाउन केस क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नाउन केस जो है, नाउन केस की जब हम बात करते हैं, सुन लो भाई, नाउन केस जो है, नाउन केस मतलब होता है संज्ञा के कारक, संज्ञा के कारक, संज्ञा के कारक। ठीक है, संज्ञा के कारक। ठीक है, संज्ञा के कारक। तो यहाँ पर होता है नाउन केस इज नथिंग, नाउन केस इज नथिंग, नाउन केस इज नथिंग, नथिंग, है ना, बट इट शोज रिलेशन, बट इट शोज रिलेशन, इट शोज रिलेशन। क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, यानी कि संबंध बताता है। क्या बताता है, वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन क्या बताता है, संबंध बताता है। बात समझ में आ गई। संबंध कैसे, कैसे बताता है संबंध, और किसका बताता है संबंध। ठीक है, संबंध किसका बताता है, कैसे बताता है। तो यहाँ पर किसका किसके साथ बताता है, कौन है वो इंसान जिसके बीच में हमें संबंध बताने की जरूरत है, किसका किसके साथ क्या चक्कर है ना, किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें नाउन केस ही बताएगा, वो हमें नाउन केस ही बताएगा। ठीक है, किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है वो हमें नाउन केस ही बताएगा। यानी कि यहाँ पर किसका कौन है, यहाँ पर किसका भी एक नाउन है, संज्ञा है, कोई भी नाम। ठीक है, नाम। ठीक है, और किसके साथ भी क्या है, एक नाउन है, यानी कि नाउन का नाउन से संबंध। ठीक है, आपको समझ में बात आ गई होगी, है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी कि नाउन केस क्या होता है। नाउन केस, है ना, नाउन केस का मतलब है संज्ञा के कारक, और नाउन केस रिलेशन शो करता है बेटा। क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है दो नाउन के बीच में। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्यों पढ़ते हैं, देखो इसको, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे मैंने दो शब्द लिखे, एक तो लिखे राम और एक लिखा हाउस। ठीक है, राम हाउस, तो ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। क्या आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है। ठीक है, मैंने लिखा रोहन कार, क्या ये सेंटेंस सही है, बताएंगे। मैंने लिखा सोनू, सोनू पेंसिल, क्या ये सेंटेंस सही है। मैंने कहा रवि, रवि बैग, क्या ये सेंटेंस सही है, बोलो, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही लिखे हैं। क्या कभी दो नाउन एक साथ आ सकती हैं, क्या कभी दो नाउन एक साथ आ सकती हैं, क्या कभी दो नाउन एक साथ आ सकती हैं। यहाँ पर इन दोनों नाउन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आप ये पता कर पा रहे होंगे, इन नाउन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है मेरे भाई। बात समझ में आ गई, नाउन के बीच में रिलेशन नहीं है। जब हम इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशन ही नहीं पा रहे हैं तो हमको महसूस हुई कमी, है ना, तो हम उसको हमको नीड महसूस हुई किसकी, नाउन केस की, कि इनके बीच में अगर रिलेशन शो करना है तो मुझे वहाँ नाउन केस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। ठीक है, गलत है कि दो नाउन एक साथ नहीं आते, ग्रामर कहती है। ठीक है, या तो उनके बीच में कंजक्शन लगाओ, या उनके बीच में कोई कनेक्टर लगाओ, या फिर उनके बीच में कोई प्रेपोजिशन लगाओ, या फिर नाउन केस का यूज करो। तो इनको सही करके लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राम्स हाउस, राम्स हाउस। ठीक है, इस तरीके से रोहन, रोहन, रोहन्स कार, रोहन की कार। ठीक है, सोनूस, सोनूस पेंसिल, सोनू की पेंसिल। ठीक है, इस तरीके से। और रवि, रबीज, रबीज
बैग। जो एपस्ट्रॉफी एस आया है ये रिलेशन बताता है राम और घर के बीच में। कि राम का घर है, रोहन की कार है, सोनू की पेंसिल है, रवि का बैग है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि नाउन केस क्यों पढ़े, नाउन केस क्यों पढ़े, ठीक है, वाई वी स्टडी नाउन केस, वाई डू वी स्टडी नाउन केस, हम नाउन केस क्यों पढ़ते हैं, है ना, क्यों सीखते हैं? तो आंसर आएगा क्या? टू सो, टू सो, टू, या फिर यहां से लिख दें टू सो, टू सो रिलेशन, टू सो रिलेशन बिटवीन, बिटवीन टू, टू नाउन्स। ठीक है, क्लियर है? आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे, ठीक है, तो यहां पर क्या बताने के लिए, यहां पर रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, ठीक है, संबंध बताने के लिए, ठीक है, क्या बताने के लिए? संबंध बताने के लिए। बात समझ में आ गई? तो यहां संबंध बताने के लिए देखो यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कहेगा आपसे, देखो इधर आपसे कहेगा राजू कार, राजू कार इज वेरी ब्यूटीफुल इन आवर टाउन, हमारे टाउन में राजू की कार बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे गलती कहाँ है। ऐसे ही सेंटेंस को वो बना के दे देता है, ए पार्ट कर देगा, पार्ट बना देगा, बी पार्ट कर देगा, सी पार्ट कर देगा। कौन से पार्ट पे आपको गलती नज़र आ रही है बताएंगे फटाफट, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से पार्ट में आपको मिस्टेक नज़र आ रही है, फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। बिल्कुल सब में काम करेगा, सब में, जितने भी एग्जाम होंगे सब में काम करेगा, जितने भी एग्जाम होंगे सब में ए टू जेड काम करेगा, ए टू जेड सब में। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता चल गया है कि दो नाउन एक साथ नहीं आती हैं, इसलिए पार्ट ए में एरर है। ठीक है, ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया है कि यहाँ पर लिखना क्या चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए राजूज कार। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे होता है यूज? अब हम सीखेंगे। अब बात आती है हाउ की, कि कैसे करें, ठीक है, नाउन केस को यूज कैसे करें। ठीक है, यहां पर तीसरा वाला प्रश्न आता है क्वेश्चन मार्क, कि नाउन केस को हम कैसे सीखें। ठीक है, नाउन केस को हम कैसे स्टडी करें, हाउ। ठीक है, नाउन केस को कैसे स्टडी करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल, टाउन से पहले दा लगेगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे नाउन केस जो है, यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम स्टेप्स में, किस में पढ़ेंगे? स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि एक एक स्टेप आपकी समझ में आए और आप क्वेश्चन भी कर पाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर है? नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, उससे पहले आवर लग रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर स्टेप सीखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो स्टेप सीखेंगे और आपको जवाब देना है चीज़ों का। अब बात ये आती है, पहला क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन केस, हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन केस, नाउन केस। ठीक है, एक नाउन केस को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन केस। ठीक है, बताएंगे फटाफट, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन केस, नाउन केस को किस तरीके से पहचाने, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं। ठीक है, आगे लिख देते हैं थोड़ा इसको यहाँ,
गैप मैनेज हो जाएगा। नाउन केस को कैसे पहचाने, कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या पहचान है नाउन केस की? क्या पहचान है कि नाउन केस को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे नाउन केस? सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेप सीखने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखो इसको हम तीन तीन एलिमेंट की मदद से पहचानेंगे। यह है एपस्ट्रॉफी एस। क्या है? एपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफे एस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपस्ट्रॉफी एस। ठीक। और एक होता है हमारा एपस्ट्रॉफे साइन। एपस्ट्रॉफे साइन। एपस्ट्रॉफे साइन। ठीक है, एपस्ट्रॉफे साइन। ठीक है। और एक होता है हमारा ऑफ। क्या होता है? ऑफ। अगर ये तीन एलिमेंट, अगर ये तीन एलिमेंट एक, दो और तीन किसी भी सेंटेंस में आए तो 100% जो क्वेश्चन है वो किसका होगा? 100% जो क्वेश्चन है वो आपका नाउन केस का होगा मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? 100% वो क्वेश्चन किसका होगा? वो नाउन केस का होगा। इन तीनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का हिंदी मीनिंग होता है का की के। क्या होता है? का की के। बात समझ में आ गई? काकी के। क्लियर है? काकी के होता है। ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं टू शो, टू शो, टू शो ए रिलेशनशिप। ठीक है, टू शो ए रिलेशनशिप और ओनरशिप, और ओनरशिप ऑफ ए नाउन, और ओनरशिप ऑफ ए नाउन, ओनरशिप ऑफ ए नाउन। ठीक है, नाउन का संबंध बताएंगे, नाउन का अधिकार और नाउन का संबंध। ठीक है, दो नाउनों के बीच में रिलेशन बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो यहां पर स्टेप नंबर 1 देखते हैं। आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और नॉलेज भी बहुत अच्छी मिल रही होगी आपको अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने कहा आपसे स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 देखते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है, स्टेप नंबर 1 में हमारा नाउन केस है। स्टेप नंबर 1 में देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में नाउन केस क्या है? नाउन केस का स्टेप नंबर 1। ठीक है, चलिए नाउन केस को जो स्टडी किया जाता है, ठीक है, नाउन केस को जो स्टडी किया जाता है वो दो पार्टों में स्टडी किया जाता है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ। एक तो है आपका लिविंग। क्या है? लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित होता है, जिसको हम एनिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेट। यानी कि एक नया वर्ड है, जीवित को एनिमेट भी बोलते हैं। लिविंग यानी कि एनिमेट, जीवित बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है? वो होती है आपकी नॉन लिविंग। क्या होती है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या होता है भाई? नॉन लिविंग होता है अजीवित। क्या होता है? अजीवित होता है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग अजीवित होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनएनिमेट। क्या कहते हैं? इनएनिमेट। इनएनिमेट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको पता है तीन सिस्टम फॉलो होते हैं। कौन कौन से आप जानते हैं? अभी मैंने आपको बताए तीन होते हैं। एक तो एपस्ट्रॉफी एस, और एक आपका एपस्ट्रॉफी साइन और ऑफ। ये आपके यूज होंगे। ठीक है, तो मुझे इन तीनों के यूज समझने हैं। तो मैंने कहा आपसे कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है। मैंने कहा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एपस्ट्रॉफी एस सिस्टम के बारे में हमें जानना है कि ये सिस्टम क्या है। ठीक है, दूसरा एपस्ट्रॉफी साइंस सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक है, एपस्ट्रॉफी साइंस सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक है, और एपस्ट्रॉफी साइंस सिस्टम हो गया, और यहाँ पर तीसरा सिस्टम है द प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। हमें इसके बारे में भी जानना है। ठीक है, चलिए ऐसे ही तीन सिस्टम हम यहाँ पे समझेंगे।
पहला सिस्टम है हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस सिस्टम, एपॉस्ट्रॉफी एस सिस्टम है ना, एपॉस्ट्रॉफी एस सिस्टम, एपॉस्ट्रॉफी एस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है हमारा साइंस सिस्टम, क्या है, साइंस सिस्टम, ठीक है। और तीसरा है हमारा, तीसरा है सेम द प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा आपसे कोई पूछे कि लिविंग में कौन कौन से सिस्टम फॉलो होते हैं, तो आपको उत्तर देना है यहाँ पर लिविंग लग जा, एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाता है, एपॉस्ट्रॉफी साइन नहीं लगता है, स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ऑफ का यूज हो जाता है। बात समझ में आ गई, इसमें दो सिस्टम फॉलो हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पूछे आपसे कि यहाँ पर नॉन लिविंग में कौन कौन से लग जाते हैं, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी साइन नहीं लगता है, और यहाँ पर केवल ऑफ सिस्टम लगता है। बात समझ में आ गई आप सभी को? हाँ, क्लियर है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई। अगर मैंने कहा आपसे, ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल मांगा किसी ने, आपसे कहा राम का घर, राम का घर, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो राम है वो लिविंग नाउन है ना, और का क्या बताएगा रिलेशन, और ये क्या नॉन लिविंग नाउन, तो राम का अधिकार घर पर है, बोलो राम का अधिकार घर पर है नहीं है, या घर का अधिकार राम पर है, बताओ। राम का अधिकार घर पर होगा मेरे हिसाब से, है ना, घर का अधिकार राम पर कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर तुम्हें पेपर में ऐसे लिख के दे दिया जाए, बताना, अगर तुम्हें पेपर में ऐसे लिख के दे दिया जाए कि राम हाउस, क्या ये सेंटेंस सही होगा? या फिर आपसे कह दिया जाए, ऐसे साइन लगा के दे दिया है राम हाउस, क्या ये सेंटेंस सही होगा? आपसे कह दिया जाए राम ऑफ हाउस, क्या ये सेंटेंस सही होगा? या फिर ये सही होगा राम्स हाउस, राम्स हाउस, ठीक है। और आपका हाउस ऑफ राम, द हाउस ऑफ राम, द हाउस ऑफ राम, तो आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन कौन सा सही है? हाँ जी, इसमें से कौन कौन सा सही है, बोलेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बेटा देखो, सही जवाब दिया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया। दो नाउन एक साथ नहीं आते तो ये गलत है, ठीक है, दो नाउन एक साथ नहीं आते तो ये गलत है। ये लिविंग नाउन के साथ में साइन नहीं लगाते तो ये भी गलत है। स्टेप वन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी हम। और राम ऑफ हाउस गलत है फ्रेमिंग, क्योंकि पजेशन किस पे है, घर पर है, तो पहले पजेशन आता है, ठीक है, उसके बाद में नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगना चाहिए, ये सही है, और ये वाला प्रोसीजर सही है, यानी कि 4 और 5 ठीक है, समझ में आया? 4 और 5, 4 और 5 ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई, बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? हम्म, बोलो, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? क्लियर हुआ, बोलो। हाँ जी। अब यहाँ पर आपसे कह दिया जाए, देखो इधर, आपसे कह दिया जाए, यहाँ पर आपसे कह दिया जाए टेबल के पैर, टेबल के पैर, टेबल के पैर, टेबल के पैर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल क्या है? आप कहेंगे सर ये तो नॉन लिविंग है, और टेबल के पैर भी कैसे होंगे? ये भी नॉन लिविंग होंगे, जब ये नॉन लिविंग है तो ये भी नॉन लिविंग होंगे। तो यहाँ पर ये क्या बताएगा? ये बताएगा रिलेशन। तो आपको एग्जामिनर ऐसे लिख के दे दे, द टेबल लेग्स, ऐसे लिख के,
द टेबल लेग्स ऐसा लिख के दे दे, या फिर आपको ऐसा लिख के दे दे द टेबल्स लेग्स, द टेबल्स, द टेबल्स लेग्स ऐसा लिख के दे दे, या फिर आपको ऐसे लिख के दे दे एग्जामिनर द द टेबल टेबल्स लेग्स ऐसे लिख के दे दे, या फिर आपको ऐसे लिख के दे दे द टेबल ऑफ लेग्स, द टेबल ऑफ लेग्स ऐसे लिख के दे दे, या फिर आपको ऐसे लिख के दे दे द लेग्स ऑफ टेबल। तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला सही है इसमें से, फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट से बताओ, बोलो। बताओ बताओ इसमें से। इसको थोड़ा सा ऑफ लगा देते हैं इसमें। बताओ आप बताओ, पहले वो वाले बताओ। अच्छा, साइन लग रहा है यहाँ पे। सेम कहाँ है भाई, तुम भी मजे लेते हो, कहाँ है सेम। ठीक है, एपस्ट्रॉफी एस लग रहा है वो, ये भी लड़के। हाँ भाई, यहाँ पर कौन सा सही है, यहाँ पर कौन सा सही है, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से कौन सा वाला सही है बताओ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दो नाउन एक साथ नहीं आती हैं, दो नाउन एक साथ नहीं आती हैं, ठीक है, दो नाउन एक साथ नहीं आती हैं। इसमें एपस्ट्रॉफी साइन का यूज नहीं होता है, इसमें एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है, इसमें ऑफ का यूज तो होता है लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई, केवल फिफ्थ वाला ठीक है, द लेग्स ऑफ टेबल। बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आई, क्लियर है, बात समझ में आई। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ, ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ, बताएंगे फटाफट। बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखो इधर, देखो अगर आपने, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर आपने यहाँ पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब सीख जाएंगे। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ मतलब अच्छे से पढ़ लेता है, सीख लेता है, तो वो दिक्कत में नहीं आएगा कभी। ठीक है, ठीक है, और मेहनत भी करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया आप सभी को। आज वोकैब की क्लास भी कैसी लगी आपको, आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे करके, है ना। स्टेप 2 में सिंगुलर और प्लूरल, यस, ठीक है। वोकैब का क्लास कब से शुरू होगा, वोकैब का हो तो गया, आज वोकैब कराइन तो है। हाँ, ठीक है, वोकैब आज कराइन तो, आज से डेली कराऊंगा तो मैं वोकैब, ठीक है। वोकैब भी साथ के साथ में टॉपिक के कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, है ना। वोकैब भी सीख जाओगे धीरे धीरे करके, टॉपिक भी सीख जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है, क्लियर है। वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे, मेमोनिक्स बनाएंगे, मेमोनिक्स यानी कि साउंड से मैच करेंगे वर्ड के से, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 100%। आपके 2 महीने में आपका सिलेबस आपके सामने होगा, चाहे मुझे संडे को पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे संडे को पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे संडे को पढ़ाना पड़े, ठीक है। आपको आपका सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट मिलेगा, चाहे मुझे संडे को आपको क्यों ना पढ़ाना पड़े, आपको आपका 2 महीने में सिलेबस यानी कि आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट मिलेगा विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ विद प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, क्लास है मेरी नेक्स्ट, मिलते हैं आपसे।